धारापुरी की गुफाएं, जी हाँ, हिंदी में इसका यही नाम है, जबकि मराठी में धारापुरी चिलेड़ी और अंग्रेजी में एलिफेंटा केव्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज इंडियन हेरिटेज के वीडियो नंबर 4 में किस ऐतिहासिक स्थल की बात करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इन गुफाओं को किस कालखंड में एवं किसके द्वारा बनवाया गया है। ये गुफाएं भारत के किस भूभाग पर स्थित हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ महाभारत से इसका क्या संबंध है, और अगर आप इसे देखने जाना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए चलते हैं एक और इंडियन हेरिटेज के सफर पर। मुझे उम्मीद है कि सफर शानदार रहेगा। बस आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे YouTube चैनल मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ ही घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि इन गुफाओं को श्री कृष्ण के प्रिय पांडवों ने बनाया था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो हमारे पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में मान्यताओं और आस्था के लिए साक्ष्यों की जरूरत है? यह सवाल किया जा सकता है अगर चाहो तो। दोस्तों, कहा जाता है कि इतिहास तिनके से लेकर सागर तक हर किसी का होता है। तो क्या इन गुफाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या साक्ष्य हैं? आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं और आप वहां जाने का प्लान कब और कैसे बना सकते हैं। मुंबई से लगभग 1 घंटे की दूरी पर अरब सागर में एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें एलिफेंटा स्थित है। यहाँ पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें मुख्य कक्ष, 2 पार्श्व यानी कि अगल बगल के कक्ष, प्रांगण और 2 गौड़ मंदिर हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एलोरा की गुफाओं की ही तरह ये गुफाएं भी भारतीय संस्कृति की नुमाइंदगी करती हैं, बिना किसी भेदभाव के। एलिफेंटा के 7 गुफाओं में से 5 गुफाएं हिंदुओं की हैं, जबकि 2 बौद्ध गुफाएं हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार मैं इन गुफाओं के निर्माण का कालखंड भी बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल कर लेनी चाहिए। एलिफेंटा की गुफाओं में से मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जो अपनी कलात्मकता और सांस्कृतिक प्रछाया के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्य गुफा के स्तंभों में भगवान शिव को कई रूप में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं, जिसका ऐतिहासिक नाम धारपुरी है, जो इसके मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला है। लेकिन फिर इसे एलिफेंटा के नाम से क्यों पुकारा जाता है? मुझे पता है आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। तो दोस्तों, इसका यह नाम पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया था और मुझे लगता है इसके पीछे की वजह भी आपको जाननी चाहिए। दरअसल इन गुफाओं में बने हुए पत्थर के हाथी की प्रचुरता के कारण इसका नाम उन्होंने एलिफेंटा केव्स रख दिया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि इन गुफाओं और यहाँ स्थित मंदिर व मूर्तियों को पहाड़ की चट्टानें काट कर बनाई गई हैं, इसलिए इनके आकार का परिसीमन करना भी आवश्यक है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ पर भगवान शिव की 9 मूर्तियां हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। इसकी लंबाई लगभग 24 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। त्रिमूर्ति प्रतिमा में भगवान शिव के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। इस मूर्ति में भगवान शिव के मुख पर अपूर्व गंभीरता दिखती है। दूसरी मूर्ति भगवान शिव के पंचमुखी परमेश्वर रूप की है, जिसमें शांति तथा सौम्यता विराजमान है। इसी गुफा की एक अन्य मूर्ति में शंकर जी के अर्धनारीश्वर रूप को भी दिखाया गया है, जिसमें दर्शन व कला का सुंदर समन्वय है। इस मूर्ति में पुरुष तथा प्रकृति की 2 महान शक्तियों को मिला दिया गया है। इस प्रतिमा में भगवान शिव तन कर खड़े दिखाई दे रहे हैं तथा उनका हाथ अभय मुद्रा में है। उनकी जटा से गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिधारा बहती हुई चित्रित की गई है। एक मूर्ति सदाशिव की चौमुखी गोलाकार है। यहाँ पर शिव जी के भैरव रूप का भी सुंदर चित्रण किया गया है।
एलिफेंटा की सर्वोत्तम मूर्तियों में से एक मूर्ति है जिसमें भगवान शिव को तांडव नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। इस मूर्ति में गति व अभिनय दोनों का बेजोड़ मिश्रण है। अगर कुल मिला के पूछा जाए कि ये गुफाएं किसे समर्पित की गई हैं, तो मैं निसंदेह रूप से कह सकता हूं कि ये गुफाएं भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित की गई हैं, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह का भी सुंदर चित्रण किया गया है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, आपके 2 सवालों का भी जवाब देना आवश्यक है। पहला, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किया गया, और दूसरा कि इन गुफाओं को किस कालखंड और राजाओं द्वारा बनवाया गया है। 1987, जी हाँ दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसके निर्माण के बारे में कुछ खास साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इन गुफाओं को 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया है। लेकिन किसके द्वारा? इस सवाल का जवाब है सिलहारा वंश। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुरूप इन गुफाओं को सिलहारा वंश के राजाओं ने तैयार करवाया था। साथ इसमें कुछ शिल्पकृतियां मानखेत के राजवंश राष्ट्रकूटों के द्वारा भी करवाया गया है। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो मुंबई के कोलाबा स्थित गेटवे ऑफ इंडिया टर्मिनल से इस द्वीप पर नौका के द्वारा जा सकते हैं। यहां जाने का किराया बहुत ही सस्ता है और टर्मिनल से द्वीप पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यहां पहुंचने पर एलिफेंटा की गुफाएं देखते देखते अगर आप थक जाएं तो इसी द्वीप पर बनी एलिफेंटा झील के किनारे बैठकर इस द्वीप की खूबसूरती निहार सकते हैं। आपकी थकावट पल भर में दूर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, सोमवार को यहां जाने का प्रोग्राम मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि सोमवार के दिन यहां प्रवेश बंद रहता है। और अंत में आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर इंडियन हेरिटेज के ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि यूं ही देखने के बाद छोड़कर जाना बेवफाई कहलाती है। फिल्म तो देखते ही होंगे आप। और हाँ दोस्तों, आपका थोड़ा सा सहयोग मेरी मेहनत को फलीभूत कर सकता है। अतः संभव हो तो इस सीरीज के वीडियो या दूसरे जो भी आपको पसंद आए उससे अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल साइट पर शेयर कर दिया करिए। आपको पुण्य मिलेगा। नमस्कार।